नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लुधियाना हेडलाइन और मैं रेनू राजपूत। आज हम मौजूद हैं राजकुमार हैप्पी जी के सम्मुख, तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना हेडलाइन टीवी में। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ जी। सर, जैसा कि अगर हम करंट मुद्दे की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार में क्या लगता है आपको कि भ्रष्टाचार कम हुआ है या कुछ कमी आई है उसमें? देखिए, जो आजकल के हालात हैं, पंजाब में जो हालात बन रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार को और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। और भ्रष्टाचार की बात करें, आज हर जगह भ्रष्टाचार है, चाहे एनओसी की रजिस्ट्रियों की एनओसी की ले लो या कहीं कारपोरेशन में ले लो, या कहीं अन्य सरकारी विभाग में, सभी जगह करप्शन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जो सरकार ने वादा किया था उस पर सरकार पूरा खरा नहीं उतरी है। सर, जैसा कि आप सरकार में दलित समाज के लोगों के लिए क्या बदलाव लाया गया है, सर क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर? देखिए, सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की फ़ोटो लगाकर वोटें तो ले ली हैं, लेकिन जब काम करने का समय आया तो उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया। आज दलित समाज में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हो रहा है वो दलित समाज के लोगों पर हो रहा है। और ऐसी समाज खास करके जो उनको स्कीमें मिल रही थी, आप पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप की बात कर लीजिए, चाहे शगन स्कीम की बात कर लीजिए। कल मैंने एक अखबार में न्यूज़ पढ़ा था, दैनिक भास्कर में, उसमें अखबार में बाकायदा बहुत बड़े अक्षरों में आया था कि 1 साल हो जाने के बाद भी शगन स्कीम का पैसा लोगों को अभी तक नहीं मिला है। 1 साल होने के बाद भी बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए ये। सर, जैसा कि कोरोना काल में जो कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी और बहुत ही सेवा भाव से कार्य किया, तो सर क्या उम्मीद है कि आप सरकार उन्हें पक्का करेगी? कच्चे मुलाजिमों को क्या पक्का किया जाएगा? सर क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर? देखिए, सरकार जब अपने चुनाव के दौरान सरकार ने कोई अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी गारंटियां जारी की थी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आप सरकार ने, वो गारंटियां अभी तक अधूरी हैं। और सरकार जो कच्चे मुलाजिमों को पक्के करने की बात कर रही है, अभी तक मेरे ध्यान में ये भी आया है कि लुधियाना सिविल हॉस्पिटल शहर का पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ तक अभी तक जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। अगर उनको तनख्वाह ही टाइम से मिल जाए तो मुझे लग रहा पक्के होना तो बहुत दूर की बात है। सरकार तो मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दे पा रही। सर, जैसा कि दलित समुदाय की अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट हैं सर, उन्हें मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो अभी तक नहीं मिली है। सर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे और कसूरवार कौन है? सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? जी हाँ, ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऐसी समाज के बच्चों को जिसमें फ्री में शिक्षा मिलती है, उस स्कीम का फ़ायदा जो है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो सरकार है वो इसके लिए सीरियस नहीं है। और आज भी हज़ारों बच्चे जो अपनी एजुकेशन है वो बीच में ही छोड़ रहे हैं, और कई जो ऐसी समाज के बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई आगे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है और उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ रही है। सर, अगर बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाकर क्या लगता है कि दलित समाज के लोगों पर कुछ अत्याचार कम हुआ है? सर क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर आप? ये बहुत बुरी बात है कि बाबा साहब अंबेडकर साहब की तस्वीर जो लगाकर उन्होंने जो दलित समाज के वोट ली है, और भगत सिंह की फ़ोटो लगाकर नौजवानों से वोट ली है, लेकिन सरकार इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रही है। जो पंजाब में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब आज की डेट में कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ख़राब है और संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा। संविधान के साथ छेड़छाड़ की रही। आज भी दलित समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है। पुलिस या अन्य कार्यालयों में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सर, लुधियाना हेडलाइन देख रहे सभी दर्शकों को दलित समुदाय के लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? मेरी यही गुजारिश है, हाथ जोड़कर बेनती है कि सरकार को चाहिए कि जो सरकार ने अपने चुनावों के दौरान जो गारंटियाँ ली थी उस पर पूरी तरह अमल करे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जब आम आदमी पार्टी सरकार विपक्ष में थी, तो इन्होंने जलंधर बाईपास चौक में इनकी एमएलए सरबजीत कौर माणूके और अन्य जितने भी इनके एमएलए या जिनके भी कार्यकर्ता थे, इन्होंने भूख हड़ताल की थी। शायद वो एक ड्रामा ही था इनका। और वो जो भूख हड़ताल आज ये सरकार में आकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट है ऐसी, उनकी दुर्दशा आज भी वैसी ही है। सो जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तब तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं दलित समाज के लिए, सभी लोगों के लिए।
तो आज इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। सरकार को चाहिए कि इन मुद्दों पर ध्यान दे और लोगों की सेवा करे, जो इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। मुख्यमंत्री साहब इतने बड़े बड़े ऐलान तो करते हैं सर, अपने मुद्दों पर वो खरे भी नहीं उतरते अपने वादों पर, तो सर क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर आप? बिल्कुल, इससे पहले चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री थे, उनको ऐलान मंत्री कहा जाता था। यही सरकार, यही आम आदमी पार्टी के जो भगवंत मान जी ऐलान मंत्री कहते थे। भगवंत मान जी ने 8736 मुलाजिमों को पक्के करने का 3 महीने पहले तक ऑर्डर किया था, बयान दिया था, लेकिन वो अभी तक उनको लेटर, रेगुलर होने के लेटर नहीं मिले। इसके अलावा भी अब 14,000 कच्चे कर्मचारियों को जो पक्का किया जा रहा है, वो भी सरदार चरणजीत चन्नी जी ने 10 साल जिनका टाइम पीरियड हो गया है, उन्हीं को पक्का किया जा रहा है। नई बात कोई नहीं है, नया काम कोई नहीं कर रहा। अपना कोई प्रोजेक्ट पंजाब सरकार नहीं कर रही है, जो पिछले प्रोजेक्ट है उसी पे काम कर रही है। सर, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो कई परिवारों में कुछ ऐसी महान हस्तियां भी हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं, कई मतलब बात कर सकते हैं विधायकों की भी लेकर, तो इसमें बहुत से लोगों को कुछ कई तरह के गैंगस्टरों के द्वारा धमकियां आ रही हैं। सर, माहौल भी खराब होता हुआ नज़र आ रहा है, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार ही है। आज भ्रष्टाचार कारपोरेशन में देख लो, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस में देख लो, सभी जगह भ्रष्टाचार पूरा है। और मैंने जैसे अपने बयान में बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। जो आजकल नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लूट खसूट, स्नैचिंग, सब यही हो रहा है। और धमकियां तो आम बात हो गई आजकल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। धमकियां तो आजकल हर किसी को आ रही है और अलग अलग नंबरों से आ रही, बड़े बड़े व्यापारियों को आ रही है, जिससे व्यापारी बहुत सहम गया है। जबकि ये बाहर से व्यापार लाने की बात कर रहे हैं, बाहर से प्रोजेक्ट लाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा अमन शांति अगर कायम नहीं रहेगी तो बाहर से व्यापारी यहाँ पे नहीं कर सकता, व्यापार नहीं करेगा, और बाहर से जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो भी यहाँ नहीं आएंगे। सर, मोबाइलों से रिलेटेड अगर ऑनलाइन सिस्टम की बात करें तो हैकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है लोगों में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर आप? बिल्कुल, ऑनलाइन फ्रॉड की जो बात है वो तो सब जगह ही है। ये सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश में ये सिस्टम है। और ये सिस्टम जो है ये पंजाब से बाहर के लोग बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसी जगह से वहाँ बैठे बैठे हैक करते हैं। और कोई भी आपके पास लिंक आता है उसको क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि कई बार ऐसा लिंक आता है, आप उस पर क्लिक करते हो, आपका खाता पूरा उड़ जाता है। सो ऐसी फ्रॉड चीज़ों से बचना चाहिए और थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। लुधियाना हेडलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजकुमार हैप्पी, लुधियाना। ये थे राजकुमार हैप्पी जी, डॉक्टर अंबेडकर यूथ सेना के जो प्रेसिडेंट थे। हमने उनसे बातचीत की। सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।